हम भारत के लोग जो आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आजादी के लिए हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भारतवासी भूल नहीं सकता। इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे आंदोलनों को एक सम्मिलित रूप में इकट्ठा किया और धीरे धीरे इसकी चिंगारी देश में फैल गई। उसने एक मशाल का रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर देशभक्तों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया कि अंग्रेज अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आज विशेष में हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े तमाम पहलुओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। 77 साल पहले भारत उबल रहा था और सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियों को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी की ललकार पर लाखों भारतीय अपने जीवन को देश की आजादी के लिए कुर्बान करने के लिए घरों से निकल पड़े। क्रांति एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के गौलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं, जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। ये मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। In respect to God, need not be surprised if I do not realize the presence of God. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और ये विश्व युद्ध का समय था और कांग्रेस के अंदर में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक खास तरह का मतभेद था। कुछ हमारे नेता चाहते थे, वो ये समझते थे कि ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है आंदोलन छेड़ने के लिए, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि ये बहुत ही जरूरी समय है आंदोलन छेड़ने के लिए। और उसकी खास वजह ये थी कि विश्व युद्ध भारत की सीमाओं तक आने का खतरा था। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता से ही नेता उभर कर सामने आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और सुचिता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बंबई में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया।
लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने दिया तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तख्ता पलट का है और वो आंदोलन हिंसक उग्र भी हो सकता है और वो हर हालत में आंदोलन को दबाने के पक्ष में थे। तो जैसे ही आंदोलन की कॉल गांधी जी ने दी, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दी गई। बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में बनी। कि इसके बाद ये ब्रिटिश को, अंग्रेजी सरकार को बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि वो ज्यादा समय तक इस देश पे कब्जा अपना नहीं कर पाएंगे। एक और इसका महत्व था, जब भारत जैसे बड़े उपनिवेश, भारत जैसे बड़े देश को आजादी मिल गई, तब ये रहा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो गुलाम देश थे, उनकी आजादी भी लगभग सुनिश्चित हो गई। भारत छोड़